घनश्याम तिवारी जी, आप स्टूडियो पहुंचे हुए हैं, आपसे ही शुरुआत कर लेते हुए, अब उन्होंने अयोध्या का उदाहरण दिया, हरदोई का उदाहरण दिया। वो बार बार कह रहे हैं कि जो भी गुनाह करेगा उसकी सजा मुकर्रर की जाएगी सरकार की ओर से, और मैं यहां प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूं, सजा देने के लिए आया हूं गुनहगारों को। इस तरह का भाव उनकी ओर से प्रकट किया गया। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि दिल्ली को संदेश दे रहे हैं घनश्याम तिवारी जी? वो तो अपराध पर फोकस कर रहे थे। नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 अहम बातें हैं। पहली बात, ये इंडिया टुडे का अंक है, ये है 31 जुलाई का, इसका लेख है, सबको पढ़ना चाहिए। पहले आपस में तो लड़ लें। फोटो किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी की है। जब ढिंढोरा पीटा करते थे कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अयोध्या डूब गया, नहीं बताया डबल इंजन में की सरकार में ड्राइवर कौन था। जब प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करने की बात आई, ना प्रधानमंत्री जी ने नमस्कार किया, ना इन्होंने किया, ना अमित शाह ने नमस्कार किया, इन्होंने किया, नहीं बताया ड्राइवर कौन था। जब अयोध्या में हार हुई, बनारस में प्रधानमंत्री हारते हारते रह गए, नहीं बताया कि उस डबल इंजन का ड्राइवर कौन था। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया था? पहले आपस में एक दूसरे का सर फोड़ो। केशव प्रसाद मौर्य योगी जी का सर फोड़ने के लिए निकले हुए थे, दिल्ली आए हुए थे। अमित शाह जी योगी जी की लड़ाई जग जाहिर है। दूसरा क्या था कि अपना पुराना नफरत का जो टेम्पलेट है, जो फॉर्मूला है, उसे फिर से बाहर निकालो। कैसे बाहर निकलता है? जब कोई अपराध होता है तो सिर्फ 1 या 2 अपराधियों के नाम बताओ, उनकी जातियों के हिसाब से बताओ। अगर आपको अपराध के ऊपर सीरियसली बात करनी थी, महिला अपराध को लेते हैं। देश में सबसे ज्यादा महिला अपराध एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। क्या पिछले 3 सालों में कोई भी एक साल है जहां पर वो आंकड़ा नीचे आया है? नहीं, ऊपर ही जा रहा है। कितने हैं? 65,000। आप देखते हैं कि आप राजनीतिक अपराधियों की बात करते हैं। देश में सबसे ज्यादा एमएलएज किसी एक दल के, किसी राज्य में जिनके आपराधिक पृष्ठभूमि है, उनके एफिडेविट के हिसाब से कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उनकी संख्या घट गई हो। 2017 में एडीआर के हिसाब से 106 एमएलएज बीजेपी के थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले थे। अब जो मैं प्रेस करके डेटा देख रहा हूं, 111 एमएलएज हैं। योगी आदित्यनाथ जी के पास भी ओलंपिक मेडल नहीं थे, उनके पास भी इस तरह के मामलों की फहरिस्त थी, एक से एक जघन्य अपराध थे। अरे वो जो अयोध्या में सांसद हैं, उनका करीबी है मोइन खान, नाबालिग से रेप के मामले में जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो बीजेपी की ओर से आरोप किया जेल में डालिए। लेकिन हरदोई का जो आपका पूर्व जिलाध्यक्ष है, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाइए। हाँ। लेकिन ये मत, आप किसको सुना रहे हैं? वो तो विधानसभा में सुना रहे थे। आप अपने उन 111 एमएलए को सुना रहे हैं जो आप ही के नेतृत्व में, इस डबल इंजन के नेतृत्व में चुन के आए हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्वयं अपराध के गोद में बैठ करके। मैं तुरंत लौट रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है, गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। अयोध्या मामले में ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया है। आपको बताते चले, कल सदन के भीतर विधानसभा में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। और यहां पर देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पोस्ट भी आ गया है एक्स पर। लखनऊ जनपद में अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान के साथ आए। अयोध्या की पीड़ित बच्ची के परिजनों से भेंट की। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम कार्रवाई होगी। बच्ची को हर कीमत पर न्याय दिलाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, उन्होंने मुलाकात भी की और ये भी कहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, किसी का भी करीब ढोंग के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन इससे विकराल स्वरूप नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि आपको उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कहता है संगठन बड़ा होता है सरकार ने। अरे भाई, इस्तीफा दीजिए। देश के टैक्स पेयर से सरकार चल रही है, आपको कहते हैं उप मुख्यमंत्री बनने का आपको कोई वो नहीं है, सम्मान नहीं है आपको। उसी तरीके से मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं नौकरी के लिए नहीं आया, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए तो मठ में करता। तो आप सेवा के लिए आए हैं। पर भी तो कुछ बोलेंगे ना घनश्याम? मैंने बोल दिया, उसे जेल में डालिए। अगर आपका सक्रिय कार्यकर्ता है, क्यों नहीं बाहर करते हैं आप? जेल में डालिए। वो बाहर सवाल है ना, बाहर है। कोई भी बच्ची अति जाति से है जिसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। किसी भी जाति की हो, जिसने गैंगरेप किया उसे जेल में डालिए। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ प्रधानमंत्री भी खड़े हैं, अमित शाह भी खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ भी खड़े हैं। हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं। अपराध किया है, 65,000 अपराध होते हैं उत्तर प्रदेश में, एनसीआरबी का डेटा है। आप जेल में डालिए। या उत्तर प्रदेश में खड़े होकर अपराधियों के गोद में बैठे हुए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अपराधियों के खिलाफ काम करेंगे। आपके 111 एमएलए हैं जिनके प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए। इंतजार किस बात का किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी निकाले नहीं निकाले, आप लोग गिरफ्तार करके जेल के भीतर भेजिए। चाहे वो मोइन खान हो, चाहे ये हरदोई वाला व्यक्ति हो, दोनों को गिरफ्तार कीजिए। इतने गंभीर आरोप हैं तो निश्चित गिरफ्तार ही भी होंगे और दंड भी मिलेगा। यही तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, जिसके कारण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इतनी पीड़ा हो रही है, जिसके कारण अखिलेश यादव पीड़ा से जो है वो जो है एकदम से जो है पिनपिना जा रहे हैं। इसका कारण ही यही है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है
और विधानसभा में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधों का, तमाम अपराधों के बारे में जो आंकड़े पेश किए, जो भी आपने आज तक में दिखाए, आप कहें तो मैं रिपीट कर दूं, लगातार जो गंभीर अपराध हैं उन अपराधों में 2012 से 2017 और 2017 से 22 के बीच में व्यापक कमी आई है। लेकिन कृपा करके मुझे बताइए, अयोध्या के उस बलात्कारी से इनको जो, जिसको अखिलेश यादव अयोध्या का राजा कहते हैं, उस अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद इतना क्यों सटनत है भाई? उसकी क्या कारण है? और वो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, वो ऐसा कार्यकर्ता मोइन खान जिसको मदरसा विभाग समाजवादी पार्टी का नगराध्यक्ष है वो। और 2012 में वहां बलवा के बाद एक चौकी खुली और वो चौकी उसके घर में खोली गई, पुलिस की चौकी उसके स्थान पर खोली गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से वो एक विभाग विशेष का दायित्वधारी है वो, और उसके खिलाफ जो है विधानसभा में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के वक्तव्य के बाद भी अब इस समय तक कोई कार्रवाई न करना, क्या रेप जिहादियों को प्रश्रय देने का एक नया पैंतरा है? पिछड़ी जात की अबोध बालिका के साथ वो और राजू खान दो लोग मिलकर गैंग रेप करते हैं और उन गैंग रेपिस्ट को प्रश्रय दिया जाता है, और उस पर प्रश्न पूछ लेने पर इनको जो है भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला की जो है झूठी कहानी आप बखान करना शुरू कर देंगे। और आप जो है बातें करते हैं गायत्री प्रजापति को, जो है जो लोग अपना पोस्टर बॉय बनाते हैं, वो जो बुलंदशहर में बलात्कार हो जाए तो कहते हैं कि तो हमको बदनाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिनको फटकारना पड़ता है। हाँ। बलात्कार पर जो कहे बच्चों ने बलात्कार किया, अब बुढ़े ने बलात्कार कर दिया, तो बुढ़े हैं बलात्कार कर देते हैं भाई, बुढ़ापे में बलात्कार ना करें तो क्या करें? ऐसे सवाल पूछेंगे क्या अखिलेश यादव? प्रेम शुक्ला जी, गिरफ्तारी हुई है क्या? रेप जिहादियों को आप क्यों भाई संरक्षण दे रहे हैं? ठीक है, वो तो विपक्ष में है ना, जिम्मेदारी सरकार की है। कब होगी, घसीट कर लाया होगी, जाएगा, कब घसीटेंगे, यही तो बड़ा सवाल है ना प्रेम शुक्ला जी। उसको ढूंढ कर जहां भी छिपा होगा उसकी मांद में से घसीट कर लाया जाएगा। और ऐसे अपराधियों को जो है, उसीलिए तो कह रहे ना बुलेट ट्रेन चलाएंगे कि अपराधियों के खिलाफ जो है पीड़ितों को न्याय बुलेट ट्रेन की गति से देंगे, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई बुलेट ट्रेन की गति से होगी। विधानसभा में बयान तो हो गया, अभी गिरफ्तारी तो हुई नहीं है, तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कहां कार्रवाई हो रही है? प्रेम शुक्ला जी, विधानसभा के भीतर बयान तो हो गया, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ही कार्रवाई होती तो अब तक गिरफ्तारी हो जाती ना, गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। होगी, उसके ढूंढ कर कार्रवाई होगी, वो कहीं भी छिपा होगा, पाताल में भी छिपा होगा तो ढूंढ कर कार्रवाई होगी। हाँ। उसके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलेगा और उसको दंडित भी किया जाएगा।